नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा है कि टीवी पर खबर चल गई, वेबसाइट पर हम जीत गए, लेकिन फिर नतीजा आखिरकार कैसे पलट गया? उसके बाद नतीजा बीजेपी के हक में कैसे आ गया? एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव था, जिसका क्या परिणाम सामने आया है और अशोक विहार सीट पर क्यों बवाल कट गया है, नतीजा वहां कैसे पलट गया, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। पहले बात करते हैं कि क्या परिणाम आया है एमसीडी उपचुनाव का। 12 सीटों पर संख्या बल में अगर बात करें तो भाजपा को सबसे ज्यादा सीट मिली है। 12 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, आम आदमी पार्टी ने 3 सीट जीती हैं और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है और फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी 1 सीट जीती है। तो 7 सीटें जीतने के बाद भाजपा का दावा है कि ये सुशासन पर मोहर लगाई है, 10 महीने का जो काम है उस पर मोहर लगाई है दिल्ली की जनता ने। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिन 12 सीटों पर उपचुनाव था उसमें से 9 सीटें बीजेपी के पास थी, यानी 2 सीटें कम हुई हैं बीजेपी की, माइनस हुई हैं 2। आम आदमी पार्टी के हिस्से 3 सीट थी और 3 ही अब की बार जीती हैं, तो आम आदमी पार्टी को ना कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं थी तो 1 सीट कांग्रेस ने जीती है, 1 सीट का फायदा हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉक ने 1 सीट जीती है, 1 सीट का फायदा हुआ है, तो 2 सीटों का बीजेपी को नुकसान हुआ है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सरकार के खराब काम पर मोहर लगाई है दिल्ली की जनता ने। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों इसे अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन 1 सीट को लेकर बवाल कट गया है। सौरभ भारद्वाज वो कहते हैं कि वोट चोरी के बाद इलेक्शन चोरी, अशोक विहार में आम आदमी पार्टी जीत गई थी, वेबसाइट पर आ गया, न्यूज में आ गया, फिर भाजपा कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दिए। ये आज तक का वीडियो दिखाया है सौरभ भारद्वाज ने, जिसमें खबर पड़ी जाती है कि अशोक विहार सीट पर आम आदमी पार्टी की सीमा गोयल चुनाव जीत गई हैं। लेकिन उसके बाद परिणाम बदल जाता है। इसके बाद वेबसाइट भी दिखाते हैं सौरभ भारद्वाज। ये दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की काउंटिंग का अपडेट दिखाते हुए वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं सौरभ भारद्वाज, जिसमें बताया गया है कि 10 राउंड की गिनती थी, 10/10 यानी गिनती पूरी हो चुकी है। और लीड कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी की सीमा गोयल, जिन्हें 8,304 वोट यहां पर दिखाए जा रहे हैं। रनर अप वीना असीजा, भाजपा की वीना असीजा। और मार्जिन क्या नजर आ रहा है 10 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद? 179 वोट का। यह सौरभ भारद्वाज ने स्क्रीनशॉट दिखाया है एक वेबसाइट का कि 179 वोट से 10 के 10 राउंड खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी लीड कर रही थी। फिर भाजपा आखिरकार कैसे जीत गई? इसके बाद वीना असीजा को विजेता घोषित किया जाता है थोड़ी देर बाद, तो आम आदमी पार्टी वाले हैरान हो जाते हैं। सौरभ भारद्वाज कहते हैं अशोक विहार सीट आम आदमी पार्टी जीती, ये वेबसाइट पर रिजल्ट है। अब कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग में भाजपा जीत गई, ऐसे कैसे हो सकता है? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अस्तित्व का चुनाव था। अपनी साख और अपनी सरकार की साख बचाने के लिए रेखा गुप्ता जी एक वार्ड में कई बार गई। चुनाव से एक दिन पहले जिस वार्ड में चुनाव है, अशोक विहार वार्ड में, वहां पे फ्री सिलेंडर तक बांट दिए। तमाम फर्जीवाड़ों के बाद प्रधानमंत्री की छठ की डुबकी पोस्टपोन होने के बाद मुख्यमंत्री के पद पर तलवार लटकी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री जगह जगह खुद वोट मांग रही थी। यहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि अगर आम आदमी पार्टी का या किसी और का काउंसलर जीत गया तो अफसर काम नहीं करेंगे, ये तक कहा। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज जी ने यहां तक कह दिया कि अगर दूसरी पार्टी का चुन लोगे तो अफसर काम नहीं करेंगे। इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? कोई सांसद कह रही है कि अफसर काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अफसरों को तनख्वाह नहीं मिलती? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने देगी। ऐसे भी धमकाया गया आरडब्ल्यूएस को, और उसके बावजूद इनकी टैली कम हुई। जिस लिटमस टेस्ट की बात अखबार 2 दिन पहले तक कर रहे थे कि 10 महीने की सरकार के लिटमस टेस्ट में सरकार पास होगी या फेल होगी, भारतीय जनता पार्टी के अपनी वार्डों में जो वार्ड डिलिमिटेशन के अंदर कार्व आउट करके अपने वार्ड बनाए गए थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उन वार्डों को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार हार गई।
भारतीय जनता पार्टी की टैली 9 से घट के 6 पर आ गई। भारतीय जनता पार्टी कहेगी 6 नहीं 7 है, तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आज भी है और वो सदा रहेगा। अशोक विहार वार्ड, जहां पिछले 1 महीने में रेखा गुप्ता जी 10 बार गई, मुख्यमंत्री इस वार्ड में 10 बार गई हैं पिछले 1 महीने में। रात को सिलेंडर बांट रही है, अगले दिन चुनाव है, 29 की रात को सिलेंडर बांटे, वहां भी रेखा गुप्ता जी की पार्टी हार गई थी। 179 वोट से लोग हार गए, वेबसाइट पर डिक्लेयर हो गया, बधाइयां आ गई, और फिर पता नहीं क्या गड़बड़ी करी है कि भारतीय जनता पार्टी को अशोक विहार के अंदर जिता दिया गया। मैं टीवी कैमरामैन वालों को ये कहूंगा कि आप वैसे ही माइक लेके दोबारा अशोक विहार में निकल जाइए, आपको जनता बता देगी कौन जीत रहा था, कौन हार रहा था। मगर इस बेईमानी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की टैली कम हुई। मुंडका, जो कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी का पैतृक गांव है, मुंडका में भी आम आदमी पार्टी जीत गई। तमाम संसाधन, तमाम तरह की हेराफेरी, तमाम तंत्र लगा करके, पुलिस लगा करके, लोगों को डरा करके, धमका करके, इसी अशोक विहार में वोट के दिन वोट जब हो रहा था उसको रोकने की तमाम कोशिश की। उसके बावजूद दिल्ली में इस 12 सीटों पे लोगों ने ये दिखाया है कि लोग नाराज हैं। मुझे ये लगता है, जैसा भी सौरभ भाई भी कह रहे थे, कि रेखा गुप्ता जी की एक ये एसिड टेस्ट था और उसमें वो फेल रही है। तो आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। आतिशी क्या कहती हैं? आतिशी कहती हैं, अशोक विहार वार्ड में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ। वेबसाइट पर साफ लिखा था आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन अब अचानक रिकाउंटिंग के नाम पर नतीजे पलट दिए गए। भाजपा दिल्ली की जनता का जनादेश चुराने की हर कोशिश कर रही है। तो रिकाउंटिंग के बाद 400 से ज्यादा वोट से बीजेपी की उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया, जिस पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बेईमानी की गई। इसके अलावा संजीव झा क्या आरोप लगाते हैं? संजीव झा कहते हैं कि निगम उपचुनाव में अशोक विहार सीट पर जो हुआ वो हर लोकतांत्रिक नागरिक के मन में गंभीर सवाल खड़े करता है। पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अशोक विहार सीट आम आदमी पार्टी जीती दिखाया गया, लेकिन फिर रिकाउंटिंग के बाद अचानक भाजपा जीत गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले घोषित रिजल्ट और रिकाउंटिंग में इतना बड़ा अंतर क्यों? वेबसाइट पर आए शुरुआती परिणाम और अंतिम परिणाम में विसंगति की जांच कौन करेगा? लोकतंत्र में जीत हार सब स्वीकार है, लेकिन धुंधले परिणाम नहीं। तो आम आदमी पार्टी सीट चोरी करने का आरोप लगा रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।